Let's go to Psalm chapter 1. भजन 1 में चलते हैं। We will see verse 1. हम पहली आयत से देखेंगे। Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना ही पापियों के मार्ग पे खड़ा होता है और ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो मनुष्य क्या है? ब्लेस्ड है। The word of God says that man is blessed. क्या ही धन्य है वो मनुष्य। What a blessed man that is. It's such an amazing psalm. ये बहुत ही अद्भुत भजन। As I was just meditating on this, जब मैं इस पे मनन कर रहा था, कितने लोग हैप्पी, मैं रिलीजियस स्पिरिट को लेकर हैप्पी, खुश रहना चाहते हैं। How many people want to stay happy? They want to be happy in life. Now, religious people say, don't you say that word, happy? धार्मिक लोगों को ये खुश सब पसंद नहीं आता। खुश? We are not called to be happy. हम खुश होने के लिए नहीं बुलाए गए। Jesus came to make us sad. यीशु हमें दुखी करने के लिए आया। Oh, hallelujah. Can I tell you, there is nothing wrong with being happy? कि मैं आपको बता सकता हूँ कि खुश होने में कोई बुरी बात नहीं है। If the source of your happiness is godly, अगर आपकी खुशी का जो स्रोत है वो परमेश्वर है या ईश्वर परमेश्वर की ओर से है। in fact, when God made man, God put man in a garden called Eden. And that word Eden in Hebrew means pleasure. God kept man in the center of pleasure. जबकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तो उसने अदन नाम की वाटिका में मनुष्य को रखा था और अदन जो शब्द है उसका अर्थ है प्लेजर या आनंद या मजा। कोई व्यक्ति मिले मुझे कह रहे मजा नहीं बोलते। जब मैं नया प्रभु मैं मजा मजा When I was a new believer, मजा मजा नहीं बोलते। We don't say मजा। आनंद बोलो। आनंद। We say आनंद। Oh. Isn't that crazy that religious people fight over words and argue over things कितनी हैरानी की yet बात cannot bring a change in anyone's life? कि धार्मिक लोग शब्दों पर और बातों पे लड़ते हैं लेकिन किसी की जिंदगी बदल नहीं सकते। The kingdom is not about argument. Paul says the kingdom is not mere talking, it is the power of God. परमेश्वर का राज्य बहसबाजी के बारे में नहीं है। पौलुस ने कहा कि परमेश्वर का राज्य खोखली बातों में नहीं लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य के प्रकटीकरण में। Okay, so blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. तो धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग पे नहीं खड़ा होता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। Now hear this. सुनिए, The blessed man here is defined by what he doesn't do. यहाँ जो धन्य मनुष्य है वो इस बात से परिभाषित है कि वो क्या नहीं करता। कई लोगों को जीवन में ये नहीं पता क्या नहीं करना। उनको ये तो पता है क्या करना है, मगर ये नहीं पता कि क्या नहीं करना। पहले ये डिसाइड करो क्या नहीं करना, तो जो करना है वो इजी हो जाएगा करना। Some people don't know in life what not to do. They know what to do, but they do not know what not to do. First decide what not to do and doing will become easier. जैसे कई विश्वासी कहते हैं उपवास करूंगा इस शनिवार को। So some believers they say I will fast this Saturday. उनको पता है क्या करना है। They know what to do. So उपवास तो करते हैं। So they fast. मगर ये नहीं पता क्या नहीं करना। But they don't know what not to do. तो इंस्टाग्राम भी चल रहा है। So they're on Instagram as well. तो व्हाट्सएप भी चल रहा है। They're on WhatsApp as well. तो फोन भी आ रहे हैं। They're on phone तो calls. बाहर घूमने भी जा रहे They're हैं। going out to तो places. जितना जरूरी ये जानना है कि क्या करना है, उतना ही जरूरी ये जानना है क्या नहीं करना। So as important it is to know what to do, it is equally important to also know what not to do. ये जो धन्य पुरुष है, This ये blessed धन्य man, इसलिए है क्योंकि ये कुछ नहीं करता। this blessed man is blessed because he does not do certain things. अगर आप भी वो ये चीजें नहीं करोगे जो यहाँ लिखा है, तो आप भी धन्य हो जाओगे। If you also will not do those things that are written here, you will also be blessed. Amen. Amen. See the word here blessed is not Ephesians 1:3 blessed, nor is Genesis 1:26-28 blessed. ये वो वाला blessed नहीं है जब परमेश्वर आपको bless करता है। ये वो word नहीं है। That word is barak. This word blessed is not the same word as in Genesis or Ephesians 1:3 when God blesses you. That word is barak.
Do you want to know what is the meaning of this word blessed? जानना चाहते हैं इसका अर्थ क्या है? Happy. खुश. Can you put the Hebrew word? Okay, the word is asher. What? शेयर है इसे. Okay, it means happiness. यानी happiness कुछ करने से पहले कुछ ना करने से आती है. So happiness comes by not doing certain things before you do anything else. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कितने लोगों का जिंदगी खराब है क्योंकि जिनके साथ संगति है वो खराब है. So many people's lives are messed up because the people they fellowship with, that fellowship is messed up. Okay? Now, can you put this in the Amplified Bible? I want to show you something. इसको amplified में देखते हैं, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ. Blessed, that means happy. खुश. Say happy. बोलो खुश. हैप्पी नाम रखने से केवल हैप्पी नहीं होते हम. हाँ, नाम ना भी है हैप्पी तो भी हैप्पी रह सकते हैं. Even if your name is not happy, you can still be happy. Amen. Happy, fortunate, prosperous and enviable. वो खुश लोग जिनका अच्छा भविष्य है, समृद्ध हैं, और ऐसे लोग हैं जो जलन रखने लायक हैं. मतलब सोचो, लोग बड़ा जलते हैं लोग हमसे. अरे कुछ है जलने के लिए तभी तो जलते हैं. Some says people are envy of us. There is something to be envied of. That's why people envy you. ब्लेस का जो एक मीनिंग है, परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा काम करेगा कि ईर्ष्या करने वाले हो जाएंगे बहुत सारे. The word blessed has a meaning that God will do certain things in your life that people will start to envy you. The Bible says Isaac sowed and reaped 100-fold, and he became greatly prosperous, and the Philistines envied him. बाइबल कहती है इसहाक ने जोता बोया और 100 गुना फसल पाया, इतना समृद्ध हो गया कि फिलिस्ती उससे जलने लग गए. तो जब परमेश्वर आपको 100 गुना बढ़ाएगा तो बहुत फिलिस्ती जलेंगे. So when God will increase you 100-fold, many Philistines will be jealous of you. Okay, उसका आप कुछ नहीं कर सकते. You can do nothing about it. अभी एक बहन ने बोला ना वहां से, That sister said. कुड़ने वाले, उड़ने वाले. Amen. So एक ब्लेस्ड है जब परमेश्वर ब्लेस करता है. A blessing is when God blesses. That is बराक. वो बराक शब्द है. ये वो व्यक्ति है जिसने कुछ ऐसी चॉइसेस करी अपनी लाइफ में, कुछ ऐसे चुनाव करे जिसकी वजह से वो बहुत खुश है, और उसके जीवन में ऐसे फल हैं जिसकी वजह से बाकी लोग उससे ईर्ष्या करते हैं. But the blessed here is a man that made certain choices, certain decisions in his life because of which he is happy and other people envy him. See, कई मसीहों की दिक्कत पता क्या, उनको लगता है हम बस बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया, और चॉइस करेंगे बिल्कुल खराब, और उसके बाद बोलेंगे स्पिरिचुअल वॉरफेयर. अरे हर समय शैतान नहीं है, कई बारी आपके गलत चुनाव हैं. Some believers they think we'll do hallelujah hallelujah all the time and then make wrong choices, and when the result is wrong they will blame the devil. No, it's not spiritual warfare, it's your wrong decisions. कई बारी आत्मिक मल्लयुद्ध नहीं, बुद्धि की कमी है. Many times it's not spiritual warfare, it's lack of wisdom. Come on. Thank you for this thundering silence. घंघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. Hear this. If you make godly choices, you restrict the devil. अगर आप ईश्वरीय चुनाव करेंगे तो आप शैतान को सीमित कर देंगे आपकी जिंदगी में. The day you chose Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, devil has no more access in your spirit. जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके चुन लिया, अब शैतान आपकी आत्मा को छू नहीं सकता है. So every choice that you make either is giving access to God or is giving access to devil in your life. So हर एक चुनाव अपनी जिंदगी में जब आप करते हो तो या तो उसके कारण परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक्सेस पाता है या शैतान आपकी जिंदगी में एक्सेस पाता है. कई लोग ये बात नहीं समझे. Some people do not understand this. इसीलिए बहुत जरूरी है, और परमेश्वर ने भी आपसे आपका चुनाव करने की जो क्षमता है वो आपसे नहीं ली है. And that's why it's so important that even God has not taken away your free will, your
decision making away from you. सुना है आपने God is in control? Have you heard परमेश्वर नियंत्रण में है? Really? सच में? When was the last time he controlled you? पिछली बार कब था कि परमेश्वर ने आपको नियंत्रण में कर लिया? When was the last time God controlled you? कब था पिछली बार परमेश्वर ने जब आपको नियंत्रित कर लिया? And if God doesn't control you, what makes you think he controls everybody else? और अगर परमेश्वर आपको नियंत्रित नहीं करता, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो सबको नियंत्रित करता है? God doesn't control you. He gives you His word, and there is wisdom in His word to make the right choices. I have kept before you life and death. This is the teacher giving you two questions, but telling you the answer. But choose life so that you and your descendants may live. परमेश्वर आपको नियंत्रित नहीं करता, वो आपको अपना वचन देता है और आपके सामने कहता है मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु को रखा है। ये टीचर है जो आपसे कह रहा है और आपको उत्तर बता रहा है कि जीवन को चुन ले। सोचो, परीक्षा चल रही है, आपके सामने पेपर है, टीचर आपके बगल में है और जो सारे ऑप्शन है उसमें टीचर आपको बता रहा है सही जवाब क्या है, मगर फिर भी अगर आप गलत चुनो तो फिर मैं क्या बोलूं? Imagine you are sitting in the examination hall and you have the question paper in front of you and all the choices are there in the exam paper and the teacher is next to you telling you all the right answers and still you choose the wrong answer. What can I say? देख, मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु को रखा है, Behold, मगर I have- मेरे बेटे मेरी बेटी जीवन को चुन। Behold, I have kept life and death before you, but my son and my daughter choose life. He won't choose it for us. वो आपके लिए नहीं चुनेगा। He didn't say, let me make a choice for you. He उसने won't. ये नहीं कहा कि मैं चुनूंगा तुम्हारे लिए, वो नहीं चुनेगा। Never will God make a choice for you until you choose. He will tell you what to choose, but still you have to choose. परमेश्वर आपकी जगह कभी चुनाव नहीं करेगा, वो आपको बताएगा कि आपको क्या चुनना है, लेकिन वो कभी नहीं चुनेगा आपके लिए। कितने लोगों की खराब है आज जिंदगी मसीहों की, क्यों? क्योंकि संडे को चर्च तो आते हैं, हाँ, संडे को होते हैं स्वर्गदूत, और मंडे से सैटरडे तक जिन बंदों के साथ हैं, बस उनमें और शैतान में ये अंतर है कि उनके सींग नहीं दिखाई देते। So many believers are living a messed up life because on Sunday they come to church, they look like angels, but from Monday to Saturday, the people they fellowship with are no less than devils. फिर वो कह रहे हैं क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? And then they wonder, why is this happening to us? Hear this. सुनिए, Happy, खुश, fortunate, प्रतिभाशाली या भविष्य जिसका उज्जवल है, prosperous, समृद्ध and enviable और जलन के योग्य is the man. वो मनुष्य है। The Bible doesn't say might be, maybe, is the man. It's a Bi- definite thing. Is the man Bible who नहीं walks and lives not in the counsel of the ungodly, following their advice, their plans and purposes. बाइबल कह रही है वो मनुष्य जो नहीं चलता दुष्टों की सुझाव पे, दुष्टों की बुद्धि के अनुसार, उनकी बातों को, उनकी योजनाओं को नहीं मानता। कौन है जो आपको एडवाइस देता है आज? Who is it who gives you advices today? किससे एडवाइस लेने जाते हो आजकल आप? Whom do you go to for advices? क्योंकि कई लोगों की लाइफ मेस्ड अप है, गलत एडवाइस जो उन्होंने ली दुनिया से। Because some people's lives are messed up because of the wrong advices they took from people, from the world. हाँ, कई मसीह भी Many believers too. अपने आप को देह से अलग कर लेंगे, They will फिर किसी separate. को बोलेंगे अरे क्यों जा रहे हो तुम चर्च? They will क्या मिलता है separate चर्च? themselves from the body and then tell others, why do you go to church? What's the need? अरे कभी जिससे सलाह ले रहे हो, कभी आंखें खोल के उनके जीवन के फल भी देख लो। When you take an advice from someone, open your eyes and look at the fruit in their life. क्योंकि ये कहानी है। There's a story. एक बार एक लोमड़ी की जंगल में गलती से पूंछ कट गई। Once upon a time, there was a fox in the jungle whose tail got cut. अब बाकी सब लोमड़ियों की पूंछ है, Now all the other foxes had tails, उसकी पूंछ कट गई। but this fox didn't. अब वो चली गई जंगल में, सबको कन्विंस करने, सबको मनाने की पूंछ बेकार होती है, पूंछ काट अपनी। So this fox goes to the jungle to convince everybody in the jungle to cut off their tails. तो जो लोमड़ी बोल रही है ना आपको कि The- पूंछ काटो, बोलो अपनी पूंछ दिखा पहले। The fox that is advising you to cut off your tail, ask them to show their own tail first. They don't take counsel from ungodly people. वो
गैर ईश्वरीय या दुष्ट लोगों से सुझाव नहीं लेते, even though they might sound like experts in their area. हालांकि सुनने में तो विशेषज्ञ नजर आएंगे. The Bible talks about two kind of wisdom. A wisdom that is from above, that is pure, that is gentle, that's teachable, that brings peace. There's a wisdom of this world that is very cunning, sharp, sounds very nice to our ears, but in the end is destruction. बाइबल दो तरह की बुद्धि, दो तरह की ज्ञानों की बात करती है, जो परमेश्वर की ओर से आता है, स्वर्ग की ओर से. दूसरा जो शैतानी है, जो दुनिया की ओर से आता है, जो सुनने में चतुर लगता है. Joel, can you just shut it? कई लोग सो जाएंगे वरना. बंद कर दो. ठीक है अब? हालेलुया. अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ जब वचन प्रचार होता है. फिर मत बोलना रात को नींद नहीं आती, हमें बहुत एंजाइटी होती है, क्योंकि जब वचन प्रचार होता है तब तुम सोते हो. Yeah, if you sleep during the word, you'll कोई be कह absent at रहा night. है मैं नहीं तो. ओके, हालेलुया. ओके, सो अ ब्लेस्ड पर्सन एक धन्य, एक is आशीष defined by what they don't do. इस बात से परिभाषित होता है कि वो क्या नहीं करता है. वो अनगॉडली लोगों से काउंसलिंग नहीं कराता. He does not take counsel from ungodly people. हाँ, आज कई मसीह लोग जिनके पास परमेश्वर का वचन है, जो उसकी आत्मा से भरे हुए हैं, वो जाते हैं काउंसलर के पास. मेरे को एक बंदा, चर्च का एक बंदा, उसने मेरे को बताया, मेरे पास आके बोलता है कि मेरे को डिप्रेशन था. वो गया एक काउंसलर के पास. आई एम टेलिंग यू दिस, ये सही स्टोरी है, परमेश्वर के सामने आपको बता रहा हूं. काउंसलर उसको क्या कह रहा है, तू जा अपने रिलेशन बनाओ लड़कियों के साथ. क्या यही तो करेगा वो क्या करेगा? वो जब उसकी बुद्धि का स्रोत ही वही है. नाम के आगे बहुत सारी डिग्री लगाने से जरूरी नहीं है वो ज्ञान परमेश्वर की तरफ से आ रहा है. Come on. So a guy from church went to a counselor, and this counselor recommends this guy to go and make relationship with many girls. And just because they have many titles before their name, that does not mean that counsel comes from God. ओके, अगर शैतान उस बगीचे में सांप का इस्तेमाल कर सकता है, If the devil can use that serpent in the garden, तो आपके दोस्तों का भी इस्तेमाल करता है. then the devil also uses your friends. अगर वो परमेश्वर में नहीं है, If your friends are not in the Lord, और आपके अनगॉडली दोस्त हैं, and you have ungodly friends, तो मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू. तो परमेश्वर आप पर दया करे. स्पिरिचुअल वॉरफेयर मत बोलना बाद में. Then don't call it spiritual warfare later. Amen. Amen. Following their advice. उनकी So यानी सुझावों को- सबसे पहली चीज आपको अपने जीवन में ये पता होनी चाहिए, कौन वो लोग हैं जो मेरे जीवन में बोल सकते. हर कोई नहीं बोल सकता. So the first thing you must know is who are the people who can speak into your life. Everyone should not be able to speak into your lives. जो एडवाइस मुझे मिलती है किसी से भी, क्या वो मुझे जीवन की तरफ ले जा रही है या वो मुझे मृत्यु की तरफ ले जा रही है? The advices that I get from people, are they taking me towards life or are they dragging me towards death? Amen. हालेलुया. Hallelujah. मैंने कीबोर्ड बंद करा दिया, अब कोई खराटे लेगा तो और दिखाई If पता anybody लग जाए. snores, you can hear. Nor stands in the path where sinners walk. ना ही वो पापियों के मार्ग पर खड़ा होता है. This talks about the lifestyle. ये एक जीवन जीने के तरीके, एक जीवन शैली की बात कर रहा है. अगर बाइबल में लिखा है हम दुनिया में तो हैं मगर दुनिया के, The Bible says we are in this world, but we are not of this world. Jesus said, I am the way. यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ. He is our path. वही हमारा मार्ग है.
मैं घाना गया, and again understand my heart, this is not against any country, I went to Ghana और ये any किसी people kind. किसी देश किसी लोग Just के telling विरुद्ध your नहीं। testimony. मैं आपको एक गवाही बता रहा हूँ। जब लोग धर्म को अपना लेते हैं, धर्म की भाषा को अपना लेते हैं, मगर वचन परिवर्तन नहीं करता, तो क्या होता है? When people accept a religion and the traditions thereof, but the word does not transform them, that's what happens. तो घाना में एक मीटिंग के लिए मैं गया, मैं और मेरे साथ एक भाई थे। So I तो went हमने होटल का बंदा हमारा बैग लेकर आया, So I went to Ghana for a meeting, me and our brother, and this hotel guy attendant brought our bags. तो हमारे कमरे में आके बोलता है, He comes into our उसने room देखा and 2 says- यंग लड़के हैं, He saw 2 young guys. तो कहता है यहाँ पे आपको कौन सी लड़की चाहिए? He said, "Which girl do you like? Would you want?" He didn't know that we are pastors. उसको नहीं पता था हम pastors हैं. कह रहे यहाँ पे आपको रशियन ये सब वो बोले। And he started saying, अचानक से हमने बोला, हमने कहा हम पास्टर्स हैं, हम एक मीटिंग करने के लिए आए। तो कहता ओ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, मैं भी जाता हूँ चर्च में। Suddenly we said, मन तो किया मेरा, मैं जूता उठाऊँ वहाँ वही मारूँ उसे। we said we are pastors. We have come here for a meeting. He said, "Oh hallelujah! I also go to church." I felt like taking my shoes off and beating him up. And even he doesn't know it. और उसको भी नहीं पता ये. Because religious system is a set of rules for your outward man. क्योंकि धर्म क्या करता है, आपको नियम कानून देता है अपने बाहरी व्यवहार के लिए. Gospel changes you from inside. सुसमाचार आपको भीतर से बदलता है. इसीलिए आज कई लोगों ने क्रिश्चियनी सीख ली। That's why many people have learned Christianese today. कई लोग बोलते हैं अरे हमें तो एक ही भाषा आती है हिंदी। अरे आपको 2 आती हैं, हिंदी और क्रिश्चियनीज। Some people say we just speak one language only, Hindi. No, you speak Hindi and you also speak Christianese. कई लोग बोले क्रिश्चियनीज क्या है? Some people say what is जैसे Christianese? चाइनीज है, Like Chinese, क्रिश्चियनीज Christianese. जो ईसाई लोग भाषा बोलते हैं। The language which कोई Christians आपको फोन speak. करे, Somebody calls you. हालेलुया ब्रदर, Oh hallelujah भाई. प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की. आज का दिन यहोवा ने बनाया Today है, is the day that the Lord God has is made. good. परमेश्वर भला है. all the time. हर समय. So you know the language. आपको आती है भाषा ये? I'm not against it. मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ. Don't गलत think मत I'm समझो. against it. ये मत समझो मैं इसके विरुद्ध हूँ. It's good to say praise the Lord. अच्छा है जय मसीह की बोलना. पर जय मसीह की तब होगी जब सच में जय मसीह की आपके जीवन में होगी। But you really praise the Lord when your life praises the Lord. Amen. अभी बीबीसी ने एक इंटरव्यू किया कि पंजाब में क्यों इतना परमेश्वर का काम पड़ रहा है। BBC recently did an हम interview. साथ में देख रहे थे वो। मैंने कहा ए प्रभु, Why so much work of God is happening in Punjab, and I saw it. तो एक भाई साहब वहाँ पे क्या बोल रहे हैं So one man was saying, कि हमारे बच्चों को तो एजुकेशन मिलता नहीं था। our children did not have education. भी आप भी देख सकते हैं YouTube। You can also see it on YouTube. तो जब हम मसीह में आए, हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल गई। Oh, when we came to Christ, our children got good education. मैंने अनपढ़ रख देते उन बच्चों को, I said you'd have kept them illiterate. मसीह का नाम तो नहीं खराब होता। At least the name of Christ would not have. क्या इसलिए हम मसीह में आते हैं? Is this why we come to Christ? केवल एक कारण है, There's only one reason. we love him because he first loved us. हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया है. So कई सारे मसीह जो मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने क्या किया है, अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। परमेश्वर ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है? ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? परिवर्तन चाहता है। What many believers have done is they've not been transformed from within, and God wants that. हाँ, परमेश्वर आपके कपड़ों का कलर नहीं बदलना चाहता। God doesn't want to change the color of your clothes. परमेश्वर आपके विचारों को बदलना चाहता है। God wants to change your thoughts. सच्ची पवित्रता कपड़े बदलना नहीं, हेयर स्टाइल बदलना नहीं, सच्ची पवित्रता मन का बदलना, विचारों का बदलना है। True holiness is not changing your clothes and your hairstyle. The true holiness is changing the man within, the thoughts within. अगर व्हाइट कपड़े पहन के लोग पवित्र हो जाते तो बचपन से व्हाइट बनियान पहन रहे।
आप जानते हैं आज भी साउथ इंडिया में कई ऐसी जगहें हैं, ये तो मतलब आदमी तो भगा देते स्टेज से आज. Even today, there are some places. If we wore these colors in the church, we would be. ये ब्लैक तो Has to मतलब शैतान का कलर है. Black is the color of the devil. पता नहीं काले बाल क्यों रखे उन लोगों ने. I don't know why. Don't know why they have black hair. धर्म क्या चाहता है? धर्म बाहर से आपको बदलना चाहता है कि आप एक धार्मिक संप्रदाय के दिखो. Religion wants to change you, change your outlook from outside, so you look like you belong to a certain religion. यीशु मसीह आपके मन को बदलना चाहता है. Jesus wants to change your heart.